क्या आप जीवन में परेशान हो और ये सोच रहे हो कि ये सफ़रिंग कब ख़त्म होगी? जीवन में सफ़र कर रहे हो, तो इस पर एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने एक बहुत ही शानदार कोट कहा कि सफ़रिंग तब तक सफ़रिंग रहती है, जब तक कि हमें उसका पर्पज़ पता नहीं होता। जिस दिन हमें सफ़रिंग का पर्पज़ पता चल जाता है, तो वो सफ़रिंग वास्तव में सफ़रिंग नहीं रहती, वो हमारा मकसद बन जाता है। जैसे एक गरीब आदमी, एक मज़दूर आदमी मेहनत करता है और परेशान होकर मेहनत करता है क्योंकि वो उसको अपनी किस्मत मानता है। लेकिन वहीं एक अमीर इंसान जिम में जाके पसीना बहाता है, मेहनत वो भी करता है, लेकिन उसके पास एक पर्पज़ है, उसको बॉडी बनानी है, उसको फिट होना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। तो जब उसकी मेहनत को एक पर्पज़ मिल जाता है, तो वो सफ़रिंग वास्तव में सफ़रिंग नहीं रहती, उसको पसीना बहाने में भी मज़ा आने लगता है। इस पर एक छोटी-सी कहानी है कि एक मंदिर बनाया जा रहा था और उस मंदिर को 2 मज़दूर बना रहे थे। तो पहला मज़दूर बड़ी परेशानी में लगा हुआ था, परेशान होके पत्थर तोड़ रहा था, तो किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि भई मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, मजबूर आदमी हैं, किस्मत ख़राब है, हमारे जीवन में तो ये पत्थर तोड़ना ही लिखा हुआ है, पता नहीं कब तक ये चलेगा और ऐसे करके वो बहुत परेशान था। उसी के बगल में दूसरा मज़दूर गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए, भगवान के भजन गाते हुए और बड़े आराम से पत्थर तोड़ रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान का मंदिर बनाने में अपना योगदान दे रहा हूँ। अब देखो काम तो दोनों एक ही कर रहे थे पत्थर तोड़ने का, लेकिन एक के पास पर्पज़ था भगवान का मंदिर बनाना, जबकि दूसरे के पास पर्पज़ नहीं था। इसलिए उसी काम में एक को तकलीफ़ महसूस हो रही थी, दूसरे को तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही थी। तो सफ़रिंग तभी तक सफ़रिंग रहती है जब तक कि उसको पर्पज़ नहीं मिले। एक बार आप अपनी तकलीफ़ के पीछे का कोई पर्पज़ ढूँढ लेते हो, तो आपकी तकलीफ़, आपकी सफ़रिंग ऑटोमैटिकली कम हो जाती है। तो इसलिए आप परेशान नहीं हैं, कोशिश करिए कि आप जिस वजह से सफ़र कर रहे हैं, जिस वजह से तकलीफ़ में हैं, उस सफ़रिंग का पर्पज़ ढूँढने की कोशिश करिए। एक बार अगर आपको पर्पज़ मिल जाता है, तो आपकी सफ़रिंग निश्चित तौर पर कम होगी। इसीलिए आपने पुराने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब वो परेशान होते थे, तो वो कहते थे कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। ये भी एक सफ़रिंग को पर्पज़ देना था, जिसके ज़रिए इंसान ये सोचता था कि उसकी सफ़रिंग का कोई न कोई पर्पज़ है और उससे उसको उसको दुःख को, उस सफ़रिंग को सहने की ताकत मिल जाती थी। इसलिए अपनी सफ़रिंग का पर्पज़ ढूँढिए और अपने आप को सफ़रिंग से बचाइए।